ओम नमः शिवाय। आज हम घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का कथा करेंगे। देवगिरी नामक पर्वत पर सुधर्मा नामक ब्राह्मण अपने पत्नी सुदेहा के साथ रहता था। दोनों शिव धर्म का पालन करने वाले थे। धनवान होने के साथ वे दाता भी थे। सब कुछ होने पर भी उनके पुत्र न होने के कारण दोनों दुखी रहते थे। तब ब्राह्मणी ने अत्यंत दुखी हो बहुत हट करके अपनी छोटी बहन घुष्मा का विवाह अपने पति से करवा दिया। परंतु ब्राह्मण ने कहा कि अभी तो तुम बहुत खुश हो रही हो, परंतु जब तुम्हारी छोटी बहन का पुत्र हो जाएगा तो तुम्हें उससे बड़ी जलन होने लगेगी। विवाह के बाद छोटी बहन घुष्मा अपनी बड़ी बहन की बहुत सेवा करने लगी। कुछ समय पश्चात घुष्मा का पुत्र पैदा हुआ। बहुत सुंदर, सौभाग्यवान और सद्गुण संपन्न था और उसका मान बढ़ता जा गया। इससे बड़ी बहन सुदेहा को बहुत डाह होने लगी कि सब मेरी छोटी बहन घुष्मा को ही मान देते हैं। समय पर पुत्र का विवाह हुआ और पुत्र वधू घर में आ गई। अब तो वह और भी जलने लगी। एक दिन उसने रात को सोते हुए पुत्र को छुरे से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मार डाला और कटे हुए अंगों को उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें उसकी छोटी बहन घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंग की पूजा करके उन्हें उस तालाब में विसर्जित करके आती थी। और उसकी छोटी बहन पार्थिव लिंग की पूजा करती थी और उस स्थान में विसर्जन करने जाते थे। शरीर के अंगों को तालाब में डालकर वे वापस आके सो गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। सुबह छोटी बहन उठी और शिव का पार्थिव लिंग की पूजा में लग गई। ब्राह्मण भी अपने नित्य कर्म में लग गए और ये बड़ी बहन सुदेहा भी घर के कामकाज में लग गई। प्रातःकाल जब बहू उठकर पति की शैया में गई तो उसने उसको खून से भरा देखा और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े भी दिखे तो वह बड़ी दुखी हुई और उसने घुष्मा के पास जाकर बोली, आपके पुत्र कहाँ हैं? उनकी शैया तो रक्त से भीगी हुई है और उस पर शरीर के टुकड़े भी हैं। हाय, मैं मर गई, मेरा दुष्कर्म, ऐसा दुष्कर्म किसने किया? पत्नी विलाप करने लगी। सुदेहा ऊपर से बहुत दुखी हुई परंतु मन में खुश थी। घुष्मा उसकी अपनी शिव पूजा में व्यस्त रही। पति भी उसी अवस्था में अपना नित्य नेम पूरा करते रहे। दोपहर तक पूजा समाप्त कर घुष्मा ने जब जाकर पुत्र की भयंकर शैया को देखा परंतु दुख नहीं हुआ। सोचने लगे, जिन्होंने बेटा दिया था वही उसकी रक्षा करेंगे। वह भक्त प्रिय कहलाते हैं और कालों के भी काल हैं। मेरे चिंता करने से क्या होगा? ऐसा कहकर वह पार्थिव शिवलिंग लेकर जिनकी वह पूजा कर चुकी थी उसे तालाब में विसर्जित करने गए। जब पार्थिव लिंग को तालाब में डालकर लौटने लगी तो देखा कि उसका पुत्र तो तालाब के किनारे पे ही खड़ा है। ज्योति स्वरूप महेश्वर शिव उसी समय सामने प्रकट हो गए और बोले, तेरी दुष्टा सौत ने इस बच्चे को मार डाला था, अब मैं उसे त्रिशूल से मारूंगा। तब घुष्मा भगवान शिव को प्रणाम करके बोली कि सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, अतः आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो उपकार करने वाले पर भी उपकार करता है उसे देखकर सब पाप दूर हो जाते हैं। भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, मैं तुम्हारे ही नाम से घुश्मेश्वर कहलाता हुआ सदा यही निवास करूंगा। ओम नमः शिवाय।